प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको आनंद से भरेंगे, खुशियों से भरेंगे। जो आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं के कारण, दुख के कारण, परेशानियों के कारण आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब हम ऐसा ही परेशानियों में रहेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन से जो आपके जो हंसी चली गई है, आपका खुशी चली गई है, वो परमेश्वर बहुत ही जल्द आपके जीवन में देने जा रहे हैं। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की आशीष से आपके जीवन में आने वाली है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। फिलिप्पियों किताब 4 अध्याय 4 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ये आप और मुझ पर निर्भर है, परिस्थितियों पर नहीं। परिस्थितियों के कारण आपको आनंदित, खुशी नहीं रहना है, बल्कि आपको आनंदित और खुशी हमेशा रहना है। परिस्थितियों तो विपरीत रहेंगी। कहावत भी है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मसीह में हो तो आनंदित रहना सीखो, क्योंकि आपके लिए एक आशा है, एक उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह हैं। आज चाहे स्ट्रगल है, आने वाला दिन आपके लिए खुशियाँ भरा, इसलिए आपको प्रभु में आनंदित रहना है। पौलुस कहते हैं कि मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। दुख, परेशानी, निराशा, चिंतित मत रहो, प्रभु में आनंदित रहो। आप जानते हैं, आनंदित, खुश रहना, हंसना एक दवा के समान काम करता है। तो आपको प्रभु में आनंदित रहना है। हमारे शरीर के लिए एक दवा का काम करता है। आपने देखा होगा कि जो दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, उनके जीवन में आनंद नहीं रहता है। वे खुश नहीं रहते। वे धीरे धीरे अपने आप को बीमार कर लेते हैं। वे धीरे धीरे अपने आप को समाज से अलग करने लगते हैं। कोई उनके पास जाना पसंद नहीं करते हैं। कोई उनसे बातचीत करना नहीं पसंद करता है। लेकिन आप आनंदित हैं, खुश हैं, आपके चेहरे पर हंसी है हर एक समय है, तो हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बातें करना चाहेगा। और आप शरीर में आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से बलवंत हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तो आपसे सब लोग मिलना चाहेंगे। इसलिए आप प्रभु में आनंदित रहें। पौलुस कहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, नहम्याह किताब 8 अध्याय और 10 पद में। जब पढ़ेंगे तब नहम्याह ने कहता है, और नहम्याह ने बाकी लोगों ने प्रभु के वचनों को सुना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है 10 पद में, 8 अध्याय 10 पद में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और
उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। यहाँ पर प्रभु का वचन कहते हैं कि तू आज परमेश्वर के वचन को सुना है, आज तुम चिकना चिकना भोजन बनाओ, मीठा मीठा रस पियो, क्योंकि आज ने तूने परमेश्वर के वचन को सुना है। आज तो उदास मत रहो, आनंदित रहो, और आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ होगा। परमेश्वर का आनंद तुम्हारे लिए दृढ़ गढ़ होगा, इसलिए तुम खुश रहो, आनंदित रहो, प्रभु में मगन रहो। जब इन्होंने प्रभु के वचन को पढ़ा तो उनको मालूम हुआ, उनको महसूस हुआ कि हम लोग गलत हैं। तब वो लोग रोने लगे, लेकिन तब नहम्याह ने और लोगों ने समझाया कि नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन वो लोग रोने लगे, वो लोग कहने लगे कि हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग गलत बोले हैं, हम लोग विरोध किए हैं, हम लोग को माफ़ कर दीजिए। लेकिन नहम्याह ने और लोगों ने समझाने लगा कि नहीं, आज परमेश्वर का पवित्र दिन है, आज खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन हम लोग को आनंद का दिन है, खुशी का दिन ये मिला है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने हैं, इसलिए आनंदित रहें, खुश रहें, मीठे मीठे रस पिएं और चिकने चिकने भोजन को बनाएं, आप प्रभु में आनंदित रहें। आपके जीवन में इस समय स्ट्रगल है, रुकावटें हैं, बाधा है, बीमारियां हैं, लेकिन अब वो दिन आने वाला है कि जब आप परमेश्वर के आनंद को देखेंगे, परमेश्वर की खुशियों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, खुशियों से भर जाएंगे। परमेश्वर वो दिन आपको अब दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन प्रभु में आनंदित रहो। आपको आनंदित रहना है और परमेश्वर ये दिन आपके जीवन से समाप्त कर देंगे। जो दुख है, स्ट्रगल है, समस्या है, रुकावट है, बाधा है, सब दूर हो जाएगी और परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे। स्वाय मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, दयाले प्रभु, कोट कोट धन्यवाद करती हूँ, लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाएं, आज का नया दिन दिखाएं। प्रभु इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके भलाई के लिए, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम को किए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ये मेरी इच्छा है प्रभु, जैसे मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए प्रभु, वैसे प्रभु जितने लोग मुझसे जुड़े हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम को करे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत चमत्कार होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु, मेरे प्रार्थना के द्वारा प्रभु, उनके जीवनों में बड़े बड़े काम होने पाए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, पूरे दिन को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरी नहीं आपकी इच्छा प्रभु हम सबके जीवन में पूरे होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपके सपोर्ट को मांगते, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते प्रभु। आप अपने लोगों के प्रभु संग संग में रहेगा प्रभु, क्योंकि प्रभु आज पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग बीमारियों में हैं प्रभु, आपने कहा है बीमारियों में है, दुर्बलता में है, कमजोरी में है प्रभु, आपने कहा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर आपके दुर्बलता को लेने जा रहे हैं, बीमारियों को उठाने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए हैं
उस अधिकार को इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके बेटी बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में जो भी दुख है, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, दुर्बलता है, कमजोरियाँ भी छोड़ के सब निकल जाएंगी यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैंने अब तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, दुख है, परेशानियाँ, आप अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रख के इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से आप डांटिएगा। वो बीमारियाँ छोड़ के आपके जीवन, आपके शरीर को जाएंगी। जिनके भी शरीर में, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द, मांसपेशियों में सूजन है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, घुटनों का दर्द, कमर के दर्द, मांसपेशियों का सूजन, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। जिनकी भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है, इसी समय आज्ञा देती है उनके शरीर को, उनके घुटनों को, उनके कमर को, मांसपेशियों को इसी समय छोड़ के निकल। यीशु के नाम से बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हाथों के सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ निकल जाए। तो कोई अधिकार नहीं है। साठ की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, बुखार की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ। मिर्गी की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से इसी समय निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। सिर से लेके पैर के नाखून तक, ले अंदरों में बाहर, अंग को चंगा होने की आज्ञा दे रहे हैं यीशु के नाम से। इसी समय जो दुर्बलता, कमजोरी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ निकल। दुर्बलता, कमजोरी की बीमारी सिर से लेके पैर के नाखून तक रहे। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तो बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, कि जिनके घरों में शादी, एनिवर्सरी प्रभु, मैं आपको इनवाइट करते हैं। जो भी कमी घटी प्रभु, अपने महिमा मैदान से प्रभु पूरा करें। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, कुछ सपने को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे के तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना प्रेम, अपना शांति, अपना अनुग्रह, अपना प्रभु मेल मिलाप प्रभु आपके बेटी बेटे के घर में, उनके परिवार में आपकी शांति को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु के नाम से आए प्रभु। अच्छा जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर के आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु। अच्छा लाइफ पार्टनर से प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिला प्रभु आपके लोगों के घर में आए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।